सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुरा ग्राम में हुआ था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गई। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई। करमवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा वात्सल्य, प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित हैं। बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन में से केसरिया पारितोषिक मिला। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल और गति लिए हुए है। पाठ परिचय। इस कविता में सुभद्रा जी भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर एवं तलवार बर्छी कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे और 23 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर अपना झंडा फहरा देते हैं, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और तथा झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंदरा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। मूल कविता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन, शासकों के सिंहासन हिल उठे, खलबली मच गई अर्थात परिवर्तन हुआ। राजवंश राजाओं के परिवार, भुगती यानी क्रोध। बूढ़े भारत प्राचीन या कमजोर भारत में आई नई जवानी थी, नया जोश उत्पन्न हुआ था। अर्थात सन 1857 में आज़ादी का आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था और इसके परिणाम स्वरूप राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे। इसे देखकर ऐसा लगता था कि बूढ़े भारत में अर्थात प्राचीन भारत में नई जवानी का आगमन, नए जोश का आगमन हो गया है। लोगों ने गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी कि लोगों ने अपनी आज़ादी के महत्व का अनुभव किया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और अंग्रेजों को दूर करने की अर्थात हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगाने की सबने अपने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात सन 57 की जो क्रांति है वह उग्र रूप ले चुकी है और यह तलवार पुरानी थी, उनकी तलवारें पुरानी थी। यह बात हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि मर्दों की तरह राजाओं से लड़ने वाली एकमात्र झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यहाँ पर कवित्री कहती है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी कि रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह अपने
पिताजी की अकेली संतान थी, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग ही खेलती थी, और उसके जो खिलौने थे वो खिलौने और सहेलियां बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसके यही खिलौने थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे ले भर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की जो कहानियां हैं, वीर पुरुषों की जो कहानियां हैं वह उसके याद जुबानी थी, उसको याद थी। और यह बात हमने बूंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली मात्र एक झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले मुँह हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। ऐसा माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई स्वयं दुर्गा माँ का अवतार थी। यह देख करके मराठे प्रसन्न होते, उसकी तलवारों की वार देख करके मराठे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते। वह खेल के अंदर नकली व्यू युद्ध रचना करती और शिकार खेलने का खेल खेलती। कभी सैनिकों को एक लाइन में खड़ा करके उनको घेरना, दुर्ग तोड़ना, ऐसे उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है वह उसकी भी आराध्य भवानी थी, वह भी आराध्य भवानी की आरती करती थी। बुंदेल के हर बोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के, इस वीरता की वैभव के अर्थात अत्यधिक धन वैभव के साथ सगाई झांसी में, इस वीरता की सगाई झांसी में हो गई और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और राव गंगाधर के साथ इनका विवाह हो गया और यह झांसी की रानी बन करके झांसी में आ गए राजमहल में, और इनके आगमन से सारे राजमहल में खुशियां ही खुशियां छा गई। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी। विरुदावली यानी प्रशंसा के गीत, और वीर योद्धा, सुबट यानी वीर योद्धा, बुंदेल के हर लोगों में प्रशंसा के गीत गाए जाने लगे। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया और शिव ने पार्वती को प्राप्त किया, उसी प्रकार से राव गंगाधर राव ने रानी लक्ष्मीबाई को प्राप्त किया। यह कहानी हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि मर्दों की तरह लड़ने वाली एकमात्र झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के महलों में आने से सौभाग्य का उदय हुआ और संपूर्ण महलों में उजियाली छा गई, प्रसन्नता की लहर छा गई। लेकिन काल गति चुपके चुपके, लेकिन काल की जो गति है, समय की गति है, चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, अर्थात दुखों का पहाड़ घेर कर ले आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, तीर चलाने वाले हाथों में उसे चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। रानी विधवा हुई और रानी विधवा हो गई, इसकी विधाता को भी दया
नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी। और दूसरा दुख का सबसे बड़ा कारण था कि निसंतान मरे राजा जी, रानी की कोई संतान भी नहीं थी। रानी शोक समानी थी, रानी अत्यधिक दुखी थी। यह बात हमने बुंदेल के हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। भुजादीप झांसी का तब डलहौजी में हर्षाया, राज्य हड़प कर उसने वह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि भुजादीप झांसी में यानी कि राव गंगाधर राव की मृत्यु के बाद में झांसी का जो दीपक था वह बुझ गया था, और यह देख करके डलहौजी मन में अत्यधिक प्रश्न हुआ और राज्य हड़पने के लिए उसने यह सबसे अच्छा अवसर पाया और उसने फौरन अपने सैनिक भेज करके दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस अर्थात राजा की मृत्यु के बाद झांसी जब लावारिस हो गई तब वह वारिस बनकर के ब्रिटिश राज्य वहां पर स्थापित करने के लिए झांसी में आया। और दुखी रानी ने देखा कि झांसी अब वीरान हो चुकी है। यह बात हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था यह जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि ब्रिटिश जो शासक थे वह अनुनय विनय अर्थात उनके पास दया की भावना नहीं थी और वह किसी भी प्रकार का विनय नहीं सुनते थे। व्यापारी बनकर के जब ये भारत में आए तब ये व्यापारी बनकर के प्रत्येक भारतीय से दया चाहते थे, लेकिन अब डलहौजी ने पैर पसारे, लेकिन अब तो इनका समय ही पलट गया था। इन्होंने अपने पराक्रम से राजाओं नवाबों को भी अपने अधीन कर लिया था। अब रानी भी दासी बन गई थी, लेकिन यह दासी अभी महारानी थी। यह कहानी हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। यहाँ पर कवित्री कहती है कि अंग्रेजों ने दिल्ली को लखनऊ को अपने अधीन कर लिया था और पेशवा को भी बिठूर में कैद कर दिया था, नागपुर में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक में भी अपने अधीन कर लिया था, जबकि सिंध पंजाब और ब्रह्मा पर अभी अभी उन्होंने पर भी अधिकार कर लिया था। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि बंगाल मद्रास आदि की सभी की यही कहानी थी कि अंग्रेजों ने सभी जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और यह बात हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी। रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि जो रानियां हैं वह राजमहलों में रो रही थी, अर्थात अंग्रेजों ने उनकी भी इज्जत लूट ली थी और बेगम गम से बेगम अत्यधिक दुखी थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में खुलेआम बिकते थे और उसकी नीलाम होने की जो खबरें थी वह अपने अखबारों में छापते थे और कहते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत, यो औरतों की इज्जत अंग्रेजों के हाथ बिक रही थी
यह बात हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, अर्थात गरीब लोगों के मन में अत्यधिक दुख की वेदना थी और राजमहलों में अपमान से अत्यधिक आहत हो गए थे। और जो वीर सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने पुरखों के अभिमान के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। नाना धंधु पंत पेशवा यह सब क्रांति की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, विद्रोह का आह्वान कर दिया और विद्रोह प्रारंभ हो गया। सभी जगह जो ज्योति सोई हुई थी अर्थात स्वतंत्रता के लिए सभी जगह आह्वान, क्रांति का आह्वान कर दिया। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई अर्थात आम जनता भी क्रांति के लिए तैयार हो गई। यह स्वतंत्रता की चिंगारी थी वह अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। झांसी और दिल्ली में क्रांति का आह्वान हो चुका था, लखनऊ में भी विद्रोह की भावना उज्ज्वलित हो गई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोलाहल में भी क्रांति का विद्रोह हो चुका था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधु पंत तातिया चतुर अजीमुला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, रथ के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस सन 1857 की क्रांति के महायज्ञ में कई वीरों को अपने प्राण गंवाने पड़े। नाना धंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद साहब मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए। इनके नाम भारत के इतिहास में आकाश में अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती, लेकिन अभी तक अंग्रेजों की गुलामी से यह जुर्म कहलाती थी। उनकी जो कुर्बानी थी वह बुंदेल के हर बोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वो कर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वो कर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि जो वीर योद्धा शहीद हो गए उनकी कहानी हम झांसी के मैदान में युद्ध क्षेत्र में ही छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई मृद की तरह शत्रु से युद्ध कर रही थी। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वोकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया और रानी ने भी अपनी तलवार निकाल ली और उससे युद्ध करने लगी। जख्मी होकर के वोकर वहां से भाग गया और वह आश्चर्यचकित रह गया कि एक स्त्री इस तरह से कैसे युद्ध कर सकती है। यह कहानी भी हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से ना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदुरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे होरुज आ गया हाय गिरी अब रानी थी, देले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों ने
एक बार विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद में फिर से अंग्रेजी सेना वापस आ गई और अब की बार जनरल स्मिथ रानी के सामने खड़ा हुआ था। उसने भी रानी से पराजय स्वीकार कर ली थी। कान्हा और मुद्रा रानी की सखियां थी, वह भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी और उन दोनों ने भी बहुत ही दोनों भारी मार मचाई थी, शत्रुओं को खूब ही हराया था। लेकिन पीछे से होरुज और सेना लेकर के आ गया था। अब रानी उस सेना से घिर चुकी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बने सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए स्वार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। लेकिन तभी मार काट करके रानी और वहां से उस सेना के बीच में से भी निकल कर जाने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से सामने नाला आ गया और यह संकट अत्यधिक कठिन था और रानी का जो घोड़ा था वह नया घोड़ा था, इसीलिए वह नाला पार नहीं कर सका। नाला पार करने के लिए अड़ गया। इतने में ही और सैनिक आ गए। अब रानी एक थी और शत्रु अनेक थे, लेकिन उनसे भी रानी साहस के साथ युद्ध करने लगी। घायल हो गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी और रानी सिंघनी की तरह घायल होकर के गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेल के हर बोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सुधारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी कि रानी अब स्वर्ग सिधार गई थी और उसकी चिता की जो तेज ज्वाला थी वह दिव्य सवारी के समान प्रतीत हो रही थी। उसकी जो चिता की तेज और स्वतंत्रता क्रांति का जो तेज था वही अब सच्चा अधिकारी था। उसकी उम्र अभी कुल 23 वर्ष थी और वह मनुष्य नहीं थी, एक अवतार था और वह भारत में एक स्वतंत्रता की दीप जलाने के लिए आई थी। और जिस उसने दिखा गई पथ सिखा गई, यानी कि जो रास्ता उसे दिखाना था वह दिखा गई और भारतीय जनता को सिखा गई कि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति करनी है। यह बात हमने बुंदेल के हर बोलों के मुँह से सुनी थी। रानी जाओ याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लोग सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री कहती है कि हे रानी, तुम्हें ये भारतवासी है वह तुम्हारे इस उपकार को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। चाहे चुप हो इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे झांसी के लोग चुप हो जाए, लेकिन आपका जो बलिदान है वह नहीं व्यर्थ जाएगा और मिटा देंगे गोलों से। चाहे झांसी मिट जाए, लेकिन तुम्हारा जो स्मारक है वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा और तुम खुद ही इसकी अमिट छाप हो। यह कहानी हमने बुंदेल के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह लड़ने वाली एकमात्र रानी झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।